अब हम लोग इस चैप्टर के कुछ वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके वर्ड प्रॉब्लम से ही आएंगे और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ड प्रॉब्लम में मैंने लीनियर इक्वेशन में भी आपको बताया है कि वर्ड प्रॉब्लम में आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसको समझिए, क्वेश्चन फॉर्म करें और उसको सॉल्व करिए। ठीक है, बस इस वर्ड प्रॉब्लम में यही चीज़ का ध्यान रखना होता है, क्वेश्चन पढ़ना, उसको समझना है और उसको समझ के इक्वेशन फॉर्म करना है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टाइम बहुत इनफाइनाइट है, तो हम लोग लिमिटेड क्वेश्चन करेंगे और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जो क्वेश्चन में गढ़वाऊंगा उस क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार कर लें, इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ द पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। एक कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, उसमें वो क्या करता है, सर्टेन नंबर ऑफ द पोट्री वो क्या करता है, बनाता है एक पर्टिकुलर डे पे। ये कह रहा है इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल जो है वो क्या था, वो क्या है, वो है आपका उस दिन जितना नंबर ऑफ द आर्टिकल बनाया, जितना बनाया गया है आर्टिकल, वो उसका दोगुना से 3 चाहता है एक का। ठीक है, एक का कॉस्ट तो आपसे पूछ रहा है, ठीक है, इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 और उस दिन का जो टोटल दिन भर का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 90 रुपीज है, तो फाइंड द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। लेट कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज x रुपीज। ठीक है, एंड नंबर ऑफ आर्टिकल ऑन पार्टिकुलर डे, इसको हम मान लेते हैं ये आपका हो गया y, ऐसा कुछ मान लेते हैं। ठीक है, अगर उसको हम इसको भी हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ये जो है दैट इज x। ये क्या है आपका, ये आपका है कि 3 more than twice the number of article produced on that day। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन पार्टिकुलर डे उसका दोगुना से 3 ज्यादा है, यानी 2y। ठीक है, ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स ऑन दैट डे से 3 ज्यादा है। ये आपका x का वैल्यू आ गया। ये x क्या था, कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल था जो हमने x माना था, और x का वैल्यू क्या आया 2y + 3। ठीक है, तो फिर कह रहा है आपका कि इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपी, एक पर्टिकुलर डे पे जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 90 रुपया है, तो आपको बताना है कि ईच आर्टिकल का कॉस्ट कितना था और नंबर ऑफ द आर्टिकल ऑन पार्टिकुलर डे वो कितना था। अब क्या है ना, एक पर्टिकुलर डे पे ईच आर्टिकल का कॉस्ट कितना था x, दैट इज ये ईच पार्टिकल का, और उस दिन कितना बनाया गया नंबर ऑफ द आर्टिकल ऑन पार्टिकुलर डे, ये क्या है y है इनटू y। ये हो गया नंबर ऑफ द आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल्स टू क्या हो गया 90। यही तो हमको करना था, हमने क्लियरिटी के लिए यहाँ पे x मान लिया, यहाँ पे y ले लिया और फिर हमने y को x को निकाल लिया। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज x। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल ऑन पार्टिकुलर डे इज y, इसको हमने y मान लिया, देन कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल, ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा इसका दोगुना से 3 जाता है, दैट इज 2y + 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ द आर्टिकल ऑन पार्टिकुलर डे, ये y हो गया, ये नंबर ऑफ आर्टिकल हो गया और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑन दैट पार्टिकुलर डे, ये 90 इक्वल आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये आपका आ जाएगा 2y² + 3y। ठीक है, इज इक्वल्स टू 90। बस ये है, इसको हमको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा 2y² + 3y - 90 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, एक तो हो गया आपका स्प्लिटिंग वाला मिडिल टर्म हो गया, या फिर आप दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा हमने अभी जो फॉर्मूला बनाया उस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे।
y इज इक्वल्स टू माइनस बी इज माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 4ac माइनस, और ये माइनस क्या होगा आपका माइनस 4 इंटू ए इंटू सी दैट इज माइनस 20 अपॉन 2a कितना आ जाएगा दैट इज 4a आ जाएगा, ये माइनस ये आपको माइनस के करके प्लस हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये आ गया 9 और ये आ जाएगा आपका 4 2 8 9 8 जा ये 90 इंटू 8 ये माइनस का था ऐसा कुछ। ठीक है, ये ऐसा तो हमने सॉल्व करेंगे, ये क्या है ये माइनस आपका चला जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आएगा 4 2 8 90 इंटू 8 ये आएगा 720 प्लस 9 ये आ जाएगा 729 अपॉन ये आ जाएगा आपका। अच्छा 729 ये किसका स्क्वायर रूट है, 729 ये किसका स्क्वायर रूट है। आपने अब जैसे मान लो इसमें क्या है ना कि आपको ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है आपको इसमें ध्यान नहीं आ रहा है कि ये किसका स्क्वायर रूट है। आपको याद होगा 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये होता है 625। 26 का क्या हो जाएगा, वो 6 से लास्ट होगा 27, तो ये मुझे लग रहा है ये 27 का स्क्वायर रूट है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -3 प्लस माइनस 27 अपॉन क्या आएगा 4। एक बार माइनस वाला लेंगे, माइनस वाला आप जब लेंगे तो -3 और -27 अपॉन 4 दैट इज -30 अपॉन 4। y क्या है, y क्या है आपका, y क्या है ये नंबर ऑफ द आर्टिकल में पार्टिकुलरिटी, ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इसको प्लस लेना पड़ेगा। ये हम जब प्लस वाला लेंगे तो ये क्या आएगा आपका प्लस का 27 -3 दैट इज 24 अपॉन 4 ये आ जाएगा 6। ये क्या है आपका 6। ठीक है, और आपसे फिर पूछ रहा है x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, y आएगा 6 2 12 प्लस 3 दैट इज 15। तो एक पार्टिकुलर डे पे जो है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो कितना था 15 था, और नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन दैट पार्टिकुलर डे है वो क्या है 6 था। तो हमको क्या करना है, ऐसे इक्वेशन बनाना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके फाइनली आंसर को लिख देना है। ठीक है, इजी था, आई थिंक ये आपको इजी लगा होगा। ठीक है, चलिए मैं आपसे बस एक ही यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा क्वेश्चन करने की उसमें ना रहे, जो लिमिटेड क्वेश्चन करें अच्छे क्वेश्चन करें कुछ बस, और अच्छे के साथ साथ ऐसा नहीं करना है कि अब हम 11th का करना स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं लोग कि अभी जो है वो कुछ से कुछ मतलब बहुत एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना क्योंकि हमें एग्जाम है, हमारे पास टाइम कम है, हमें बाकी चैप्टर भी करना है। ठीक है, तो मैं उसको देख करके यही आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सा जो जरूरत का चीज़ है उसे करें, जो जरूरत का चीज़ नहीं है वो ना करें। एक कह रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, एक सिचुएशन दे रखा वो पॉसिबल है या नहीं, वो आपके आपसे पूछ रहा है। इफ सो अगर है डिटरमाइन देयर परसेंटेज, उसके परसेंटेज बताना है। द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 इयर्स ओल्ड, 20 इयर्स। ठीक है, 2 फ्रेंड है, 2 फ्रेंड का एज, एक का मान लेते हैं फर्स्ट फ्रेंड का एज मान लेते हैं, फर्स्ट फ्रेंड का एज ये मान लेते हैं x। ठीक है, सेकंड का एज ये हम मान लेते हैं y। ठीक है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 इयर्स। ठीक है, 20 इयर्स। अच्छा, इसको हम क्या लेंगे, इसका सम x प्लस y इज इक्वल टू 20। ठीक है, और फिर क्या रहा है, दूसरा चीज क्या रहा है, 4 years ago the product of their ages is in years was 48। 4 years ago फर्स्ट फ्रेंड का एज क्या होगा, फर्स्ट फ्रेंड एज ये आपका हो जाएगा x माइनस 4। सेकेंड फ्रेंड का एज क्या होगा, सेकेंड फ्रेंड एज ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 4। ठीक है, 4 years ago the product of their ages in years was 48। इस दोनों एज का प्रोडक्ट कितना था, x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4, ये आपका कितना हो गया, ये आपका आ गया 48। ये आपको दे रखा है, आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, इसको सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ गया x1। एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4x, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई -4y,
ठीक है, ये से प्लस 16 इज इक्वल टू 48। ठीक है, अब एक्स वाई यहाँ पे एक्स वाई -4 कॉमन ले लेंगे, ये आपका आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस इसको आप RHS में लेके चले जाएंगे, ये आपका आ जाएगा 32। एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है 20 है, इसमें पुट कर देंगे हम यहाँ पे एक्स वाई, ये आ जाएगा -20 × 4 दैट इज 80। आप और इस साइड चले जाएगा तो ये आ जाएगा 32 + 80 दैट इज 112। ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब यहाँ से एक्स वाई एक आपका आ गया 112 और एक्स प्लस वाई है आपका कितना, एक्स प्लस वाई कितना है आपका, एक्स प्लस वाई है आपका 20। अब यहाँ से चाहिए तो आप कर सकते हैं वाई का वैल्यू जैसे यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये वाई आपका आ जाएगा 112/x। ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे x प्लस 112/x इज इक्वल टू 20। ये आपका आ जाएगा x² प्लस 112 इज इक्वल टू 20x। ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से यहाँ सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा x² माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब हमें जैसे इसको सॉल्व करना है तो 112 है, ठीक है, 112 को हमको स्प्लिट करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा 112 को स्प्लिट करना पड़ेगा। 112 को स्प्लिट करते हैं, ये आपका आ जाएगा, इसे हम 2 से करते हैं तो ये आपका आ जाएगा, ये आ गया 5 और ये आपका आ गया 6, इसको फिर से हम 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 14। ठीक है, तो 46 का आ जाएगा, सॉरी 14 ये 14 है क्या, ये नहीं 14 नहीं है, मैंने गलती लिख दी है, ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ गया 2 और ये आपका आ गया 8। ठीक है, एक बार और कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा कितना 14। ठीक है, क्या इससे आ जाएगा, इससे आ जाएगा नहीं आएगा, इसको एक बार और कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 7। क्या इससे आ जाएगा, क्या इससे आ जाएगा 7 × 14, 2 × 4 × 8 14 और ये नहीं आएगा 7 × 14 × 14 2 28। क्या इससे आ जाएगा, इससे भी नहीं आ रहा। ठीक है, b² दैट इज पूरा। अच्छा, जैसे मान लो अभी हमने क्या किया, इसको देखा b² - 4ac, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 400 आएगा -4ac दैट इज ये कुछ समथिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ठीक है, फर्स्ट फ्रेंड का फर्स्ट एज है x, मैंने y ले लिया, दोनों का सम का एज दे रखा 20। ठीक है, अच्छा हाँ हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या है, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड x प्लस वाई लिया, x प्लस वाई आ गया 20x, उसके बाद 4 इयर्स एगो एज क्या होगा x -4 y -4, दोनों को मल्टीप्लाई करके 48 इक्वल कर दिया, x y आया -4 टाइम्स ये प्लस 16 4 × 16, ये आपका आ गया 48 x y -4 टाइम्स ये इक्वल्स टू 32 x y इक्वल्स टू ये आ गया आपका 80 प्लस 32 ये 112। ठीक है, वहाँ से 112 यहाँ रख दिया। और अच्छा हाँ, अगर इसको ध्यान से देखेंगे, हमने क्या किया, इसको करने चले गए, पर जनरली होता भी क्या, एग्जाम के टाइम पे हम लोग इसको करने चले जाते हैं, बट क्या आपको ये करना है, ये आपको नहीं करना है। जैसे ही इस पे पहुंचे सबसे पहले आपको b² - 4ac करना है। b² कितना आएगा 400 आएगा, -4ac 4 × 112, ये आपका आ गया 400 माइनस ये आपका आ गया 448, ये लेस देन 0 है, इसका रूट रियल नहीं होगा, दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। अब बोलोगे कि सर आप हमेशा x और y लेते हो, एक वेरिएबल में करो, क्यों हम y ले, इसका हम दूसरा मेथड लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे कर लो, हम ऐसा हमेशा इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें क्या है, 2 अलग वेरिएबल ले लिए और जैसे क्वेश्चन क्या है उसको हम करते चले गए, इसमें भी कोई इशू नहीं है और हम एक सिंगल वेरिएबल पे लेके चलते हैं। ठीक है, उसको भी आप थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे, सेम है कंसेप्ट, यही है, थोड़ा सा बस थोड़ा डिफरेंस होगा, वो लिखने का तरीका डिफरेंस है। ठीक है, तो हम वो भी करके देखते हैं क्योंकि वो भी यूज करते हैं बहुत सारे बच्चे। इसमें क्या रहा है कि आपका ये कह रहा है कि 2 फ्रेंड है, 2 फ्रेंड का एज जो है 20 ईयर्स है, तो फर्स्ट फ्रेंड का एज हम ले लेते हैं, फर्स्ट फ्रेंड एज ये ले लेते हैं x, सेकंड फ्रेंड का एज क्या हो जाएगा, सेकंड फ्रेंड एज, अगर दोनों फ्रेंड का एज जो है वो 20 ईयर्स है, अगर ये x है तो सेकंड फ्रेंड का एज क्या होगा 20 - x, क्योंकि दोनों का सम क्या होगा 20, x + 20 - x is 20, तो हमने एक को x लिया, दूसरा क्या होगा 20 - x।
4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो आ जाते हैं, 4 ईयर्स एगो। ठीक है, इसका एज क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट फ्रेंड का एज क्या होगा, फर्स्ट फ्रेंड एज ये आपका आ जाएगा x माइनस 4। सेकेंड फ्रेंड एज क्या होगा, सेकेंड फ्रेंड एज जो है वो आपका आ जाएगा 20 माइनस x माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे 16 माइनस x आ जाएगा। 4 ईयर्स एगो दोनों का मल्टीपल कितना है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, वो 48 है। x माइनस 4 टाइम्स क्या है 16 माइनस x इज इक्वल्स टू 48। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा आपका 16x और फिर ये आपका आ जाएगा माइनस x का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा माइनस 64, ये आपका आ जाएगा प्लस का 4x इज इक्वल्स टू 48। इस x स्क्वायर को आप RHS में लेके चले जाओ, ये आपका आ गया x का स्क्वायर। ठीक है, ये 16x प्लस 4x दैट इज 20x, और वो जब RHS में जाएगा तो माइनस का 20x। ठीक है, और ये माइनस 64 है, अगर RHS में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 8 और 4 दैट इज क्या आएगा 12, 6 4 11 और 10 और 11। ठीक है, तो ये जाएगा उस साइड, ये हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है, जो हमने उतना सारा घूम के वहां पहुंचे थे वो डायरेक्ट यहाँ पे बहुत जल्दी पहुंच गए। ठीक है, फिर हम इसका रूट देखेंगे, बी स्क्वायर दैट इज 400 माइनस 4ac, बी स्क्वायर दैट इज 400 माइनस 4 इंटू 4ac। ये कितना आ गया 400 माइनस 448, ये लेस देन 0 है। मींस वो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो पॉसिबल नहीं है, दो फ्रेंड का एज 20 नहीं हो सकता, या फिर ऐसे ये क्वेश्चन है कि इसमें ये पॉसिबल नहीं है। इसको लिख देंगे आप लास्ट में नॉट पॉसिबल, लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि क्वाड्रेटिक में हमने दिया और हम भिड़ गए एकदम करने के लिए। आपको देखना भी होता है कि वो होगा, उसका रूट पॉसिबल है या नहीं है। अगर रूट पॉसिबल नहीं है तो हमें लिखना है नॉट पॉसिबल। ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इजी था बट कंसेप्चुअल था। ठीक है, तो आप ये सब जैसे प्रॉब्लम है इसको आप देख लेना, एक बार कर लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता, मैंने बताया आपको कि प्रॉब्लम बहुत ही इजी है, आपको पढ़ना है और कुछ क्वेश्चन करना है। कुछ क्वेश्चंस और मैं कर देता हूँ जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सब है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में ही मैं कुछ क्वेश्चंस है वर्ड थोड़ा सा कर लेता हूँ। वर्ड प्रॉब्लम के साथ थोड़ा बहुत मतलब जो भी चीजें हैं वो मैं थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो कर लेता हूँ। जैसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हैज 2 इक्वल रूट। ये क्वेश्चन दे रखा है px टाइम्स x माइनस 3, ठीक है, प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट। इक्वल रूट आना चाहिए, आपको p का वैल्यू है जिस वैल्यू पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है वो इक्वल आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, मींस इसको ब्रैकेट को पहले खोलेंगे, पहले इसको हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो ये आपका आ जाएगा px का स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा ये 3px, ठीक है, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक बन गया, ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब हमें क्या कह रहा है कि 2 इक्वल एंड रियल रूट, 2 इक्वल एंड रियल रूट, इक्वल एंड रियल रूट का कंडीशन क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ये किसका कंडीशन है, इक्वल एंड रियल रूट, इक्वल एंड रियल रूट, रियल रूट इसका कंडीशन है। कंडीशन लिख देंगे हम साइड में, इक्वल एंड रियल रूट, उसके बाद इसको हम सॉल्व कर देंगे। ये क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू आपका आ गया p, b का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू है माइनस 3p और c का वैल्यू कितना आएगा 9 आएगा। इसको हम इसमें पुट कर देंगे, b स्क्वायर दैट इज माइनस 3 का p का स्क्वायर, माइनस 3p का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, ठीक है, ये क्या है, a का वैल्यू p है, c का वैल्यू क्या है 9 है, इनटू 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपका आएगा 9p स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये आपका 9 पूरा 36p इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हम 9p को कॉमन ले सकते हैं, ये आपका आ जाएगा p माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये एक तो क्या होगा 9p इक्वल्स टू 0 दैट मींस p इक्वल्स टू 0, एक और दूसरा केस आता है p माइनस 4 इक्वल्स टू 0 दैट इज p इक्वल्स टू 0। दो केस आएगा, एक तो जब p इक्वल्स टू 0 होगा और p इक्वल्स टू 4 होगा। अब आप क्या करोगे, जल्दी से इस क्या करोगे, इस जाओगे और आप आंसर लगा दो p इक्वल्स टू 0 p इक्वल्स टू 4। बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, क्या p 0 होगा, p 0 होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले इस वीडियो में बताया है
वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि अगर ए 0 हो गया, ए का वैल्यू अगर 0 हो गया तो वो फिर क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं रहेगा। हमें तो क्वाड्रेटिक रखना है ना, तो क्वाड्रेटिक को ही भगा देना है, तो हमें क्वाड्रेटिक को रखना है। इसलिए ए का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगा। ए का जो वैल्यू पी का जो वैल्यू है 0 वो हम रिजेक्ट कर देंगे। पी का वैल्यू 4 है, वो करेक्ट आंसर है। तो इसका जो आंसर होगा पी का वैल्यू क्या होगा, वो होगा 4। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, हम इसको थोड़ा सा मानेंगे कि अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे बच्चे हैं वो थोड़ा सा मिस्टेक कर सकते हैं। मिस्टेक क्या कर सकते हैं, वो मिस्टेक ये कर सकते हैं कि जैसे पी का वैल्यू है वो जाके पी का वैल्यू जट से एकदम लगा देंगे, पी इज इक्वल्स टू क्या 0। ठीक है, तो p जो है 0 उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, p 0 नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये 0 नॉट पॉसिबल, इसलिए p का जो वैल्यू 0 आया था उसको हम रिजेक्ट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक में आपको जैसे वर्ड प्रॉब्लम है ना, वर्ड प्रॉब्लम में आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो दो रूट आया है, क्या दोनों रूट को हमको लेना है या फिर किसी को रिजेक्ट करना है। और प्रॉब्लम से समझ में आ जाता है, जैसे नेगेटिव आ गया, एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है ना कि पी का वैल्यू 0, अगर पी का वैल्यू 0 लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, तो हमको रिजेक्ट करना पड़ा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पढ़ के क्वेश्चन पढ़ के समझ के हम लोग रिजेक्ट करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे या फिर जो आंसर है वो हम लगाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर ये कह रहा है, अगर हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। ये आपका है 36x का स्क्वायर माइनस 12ex। ठीक है, माइनस 12ex प्लस e स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको कह रहा है सॉल्व फॉर x। x के लिए आपको इस क्वाड्रेटिक का रूट बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम b निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे a इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, b इज इक्वल्स टू माइनस 12a, c इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, d स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे, d स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे। b स्क्वायर दैट इज माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 12a का स्क्वायर, ये b स्क्वायर आ गया माइनस 4ac माइनस का 4 इंटू e का वैल्यू कितना है 36 है, c का वैल्यू क्या है इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये कितना आ गया आपका 144 a स्क्वायर माइनस का ये कितना आएगा 144। ठीक है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको देखेंगे तो ये आपका आएगा 144 a स्क्वायर माइनस 144 a स्क्वायर प्लस 144 b स्क्वायर। ये कट गया, ये फाइनली जो b स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू कितना आया 144 b स्क्वायर की आया। तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसका रूट आएगा। ठीक है, इसका रूट आएगा और जो रूट होगा वो रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। क्यों, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू आया वो ग्रेटर देन 0 आया है, क्योंकि आप बोलोगे कि इससे ग्रेटर देन जैसे इसका रूट कितना आया 144 b स्क्वायर, बोलोगे कि ये पॉजिटिव हम कैसे बोल सकते हैं, अरे ये 144 तो पॉजिटिव है ही है, और b स्क्वायर, b का कुछ भी वैल्यू रखो अगर उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज आल्सो पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया पूरा एक पॉजिटिव हो गया ना, ग्रेटर देन 0 आ गया, ये ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस इसका जो रूट होगा वो रियल होगा और अनइक्वल होगा। तो अब हम रूट निकालेंगे, इसका रूट क्या होता है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या आएगा 2a। इसको पुट करेंगे हम यहाँ पे, ये b माइनस का b तो माइनस और माइनस का कितना है माइनस 12a। ठीक है, और ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया 144 b का स्क्वायर अपॉन 2a, 2 टाइम्स a का वैल्यू कितना आया 36, ये रख देंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो गया और ये आपका आ जाएगा 12a। ठीक है, प्लस माइनस 12b अपॉन ये कितना आएगा 72। इसको देखेंगे, इसमें 12 कॉमन लेंगे तो a प्लस माइनस b अपॉन 72, ये आपका आ गया 6। इसका जो दो रूट आएगा, एक रूट आएगा आपका a माइनस b अपॉन 6 और दूसरा जो रूट आएगा वो आएगा a प्लस b अपॉन 6। यही इसका सॉल्यूशन है। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट हुआ, अगर आप इस टाइप से करोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मैं आपको हमेशा कहूंगा कि इस टाइप से प्रॉपर फॉर्मेट में सॉल्व करें ताकि आपके एक भी मार्क्स ना कटे। ठीक है, चलिए
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा हूँ, मैं लिमिटेड प्रॉब्लम दूंगा, ठीक है, बट वही है वो प्रॉब्लम आपके पेपर में आएंगे या वैसे प्रॉब्लम ही आपके पेपर में जनरली अभी आ रहे हैं, ठीक है। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। ये तो अभी तो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन था ही नहीं, ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम था जो जनरली आते रहता है उसके बारे में, ठीक है। अब आपको जैसे एक दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है कि ये दे रखा है कि x इज इक्वल्स टू 2/3 और एंड x इज इक्वल्स टू -3, ये दे रखा है। आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax का स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल्स टू 0। मतलब ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक का जो रूट है वो है आपका 2/3 और क्या है आपका -3। ये इस क्वाड्रेटिक का दो रूट है ये, तो आपको बताना है a और b का वैल्यू क्या होगा। आपको बताना है a और b का वैल्यू क्या होगा। मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में, मैंने आपको पॉलिनोमियल में, सॉरी लीनियर इक्वेशन नहीं, मैंने आपको पॉलिनोमियल में पढ़ाया है कि सम ऑफ रूट्स और जो इसका कोफिशिएंट है उसमें क्या रिलेशन होता है। मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन क्या कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, ये आपका आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स क्या है, ये जो दो देखा है इसका जो सम, ये आपका आएगा 2/3 -3, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 3 3 9, ये तो आपका आएगा -7/3, ये सम ऑफ रूट है। और ये किसके इक्वल आएगा, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ क्या, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन a, तो ये यहाँ से आ जाएगा -7/a। जब इसको आप देखेंगे तो ये जो है कुछ नहीं, ये एक a इक्वल्स टू 3 के बराबर आ गया यहाँ से का। एक चीज और हम लोगों ने पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये भी रिलेशन पढ़ा है। कोफिशिएंट के क्या साथ रूट्स, इसका क्या रिलेशन होता है। ये आपका आता है कोफिशिएंट कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म इसमें b है, कोफिशिएंट क्या है x स्क्वायर, ये आपका a है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी इस दोनों का प्रोडक्ट 2/3 इंटू -3, 2/3 इंटू -3, ये गया, ये आपका क्या आया -2 इज इक्वल्स टू कितना आया b अपॉन a का वैल्यू कितना आया था 3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा -6। तो इसकी मदद से हमने a और b का प्रयोग कर लिया। अब बोलोगे कि सर आपने ये क्वेश्चन क्यों करा, ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक का भी और इस क्वेश्चन में आपका जो है पॉलिनोमियल का भी यूज आ गया, ठीक है। तो मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को करवा दिया, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट भी था, ठीक है। चलिए अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग चले आते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चले आते हैं। तो हम लोग कहाँ चले आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और है जो नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, उसको भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, ठीक है। जनरली बट इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आपने कर रखा है, बट मैं फिर भी वो आपको करवा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको फिर भी वो करवा देता हूँ। जैसे इसमें कह रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 1/2x - 3 प्लस 1/x - 5 इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली क्या है ना, अब कह रहा है कि x नॉट इक्वल्स टू 5 एंड 3/2, ठीक है, ये केस दे रखा है। अच्छा, इसका कह रहा है कि आपको इस क्वाड्रेटिक का, इस सॉरी नॉट क्वाड्रेटिक है या नहीं अभी हम देखेंगे। इस इक्वेशन का आपको, इस इक्वेशन के लिए आपको x का वैल्यू बताना है, जबकि x 5 नहीं हो सकता, x 3/2 नहीं हो सकता। आप पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप x 5 लिखोगे तो ये डिफाइन नहीं होगा, और x जब 3/2 यहाँ पर रखोगे तो ये डिफाइन नहीं होगा।
तो हमें x का वो वैल्यू को हटाना है जिस पे वो डिफाइन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का सिंपल सा फंडा, 2x माइनस 3 टाइम्स x माइनस 5, ये क्या आएगा x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आपका आ जाएगा कितना 2x प्लस x दैट इज 3x, ये 5 माइनस माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये पूरा क्या हो जाएगा, ये इस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2x माइनस क्या 3 टाइम्स x माइनस 5, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 8 इज इक्वल्स टू ये 2x इंटू x दैट इज 2x का स्क्वायर, ये 2x माइनस 5 दैट इज माइनस 10x, ये माइनस 3x और ये क्या आएगा माइनस प्लस 15। बस मैंने मल्टीप्लाई किया वो कर दिया, ठीक है। ये 2x का स्क्वायर माइनस 10x ये उधर जाएगा, ये सॉरी ये माइनस 10x माइनस 3x माइनस 13x और ये उस साइड जाएगा तो माइनस 16x आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका 15 और ये उस साइड चल जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 15 प्लस 8 दैट इज 23 प्लस 23 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया आपका 2x का स्क्वायर माइनस 16x प्लस 23 इज इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले मे भी हो सकता है यहाँ पर x का वैल्यू आए जो रियल है वो नहीं है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं हमेशा कहूँगा कि आप चेक कर लो, 2 मिनट लगा देगा। 16 का स्क्वायर b स्क्वायर दैट इज 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 माइनस 4 इज 4 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। 256 माइनस 4 2 से 8 8 इंटू 23, इसको 8 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 24 और 24 लो 184, दैट मीन्स ये एक परफेक्ट ग्रेटर देन 0 आएगा, मीन्स इसका रूट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, रियल और कहीं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे 16 23 टू द 46 46 46 46 और क्या आ सकता है इसका, या फिर डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगा लेंगे हम, x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। माइनस b दैट इज 16, ठीक है, माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर दैट इज 256 माइनस अभी जस्ट मैंने निकाला है तो ये जो आपका आया था ये 4ac 23 इंटू 2 इंटू 4, ये आपका आया था 23 इंटू 8, ये आपका आ गया था 184 माइनस 184 अपॉन 2a दैट इज 4, ठीक है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो आपका आ जाएगा x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या आएगा, ये आ गया 2, ठीक है, ये आपका आ गया 2 और ये आपका आ जाएगा 25 25 इसको हम लिख सकते हैं 16 प्लस माइनस कितना, जैसे 72 है, 72 को लिख सकते हैं हम 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 इसको हम इसमें से हम निकाल लेंगे 2 तो 2 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 3 इंटू रूट 2 ऐसा कुछ अपॉन 4, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू कितना, इसको हम किसे कट कर देंगे, इसको हम 2 से कट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 प्लस माइनस ये आपका आएगा 3 रूट 2 अपॉन क्या आएगा 2, इसको 2 बार में डिवाइड कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 8 प्लस 3 रूट 2 अपॉन 2 और एक दूसरा आ जाएगा 8 माइनस 3 रूट 2 अपॉन क्या आएगा 2 आएगा, तो यही आपका जो है वो आंसर आएगा जो आपका x का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा वो पैसेंस रखना, करते जाना, आंसर आ जाएंगे फाइनली। इजी था, आई थिंक ये आपको इजी लगा होगा। ठीक है, ये शॉपकीपर बाय सम बुक फॉर 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ में कुछ किताब खरीदा है, ठीक है, मुझे नहीं पता कितना किताब खरीदा है। इफ वी हैड बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट ईच बुक वुड हैव कॉस्ट 1 रुपीज़ लेस, हर एक बुक का कॉस्ट 1 रुपया कम पड़ता अगर वो अगर क्या कह रहा है उसमें 80 रुपीज़ में उसने कुछ बुक खरीदा, अगर वो 4 बुक उसी प्राइस अगर इस 80 रुपये में ही जितना वो पहले खरीदा था उससे अगर 4 बुक ज़्यादा खरीद देता तो हर बुक का कॉस्ट जो है 1 रुपया कम पड़ता, ठीक है। हमें क्या पर्पस होना चाहिए कि हमने पहले का जो है
वो है पहले का हर बुक का कॉस्ट कितना होगा और फिर बाद में हर बुक का कॉस्ट कितना होगा, दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 रुपये जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले डेट नंबर ऑफ बुक जो उसने खरीदा है उसको मान लेते हैं एक्स, टोटल प्राइस कितना 80, तो प्राइस ऑफ ईच बुक, प्राइस ऑफ ईच बुक ये आपका आ जाएगा 80/x। अच्छा, अगर इफ 4 more बुक, ठीक है, देन नंबर ऑफ बुक ये आपका आएगा x+4, ठीक है, प्राइस ऑफ ईच बुक ये आपका आ जाएगा कितना 80/x+4, ठीक है। इस केस में आ रहा था इतना, अगर उसने 4 बुक ज्यादा खरीदा होता तो उसको हर बुक का कॉस्ट जो है 1 रुपया कम लगता। इस केस में मान लेते हैं कुछ आता, इस केस में कुछ आता, दोनों का डिफरेंस कितना आता, 1 रुपया आता बस। तो ये माइनस ही इक्वल टू 1 कर देंगे हम, 80/x माइनस 80/x+4 इज इक्वल टू 1। इसमें हम 80 को कॉमन ले लेंगे, ये आपका आ जाएगा 1/x माइनस 1/x+4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा आपका 80, ये आपका आएगा x इंटू x+4 और ये आ जाएगा x+4 माइनस x इज इक्वल टू 1, ये x तो गया और ये तो उस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 320 इज इक्वल टू x इंटू x+4। इसको देखेंगे तो ये आएगा x² प्लस 4x माइनस 320। मैंने ये का डायरेक्ट क्वालिटी बना दिया, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, x² इसको स्प्लिट कर रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 इक्वल्स टू 0, ठीक है। x को ले लिया x प्लस 20 माइनस 16 इंटू एक्स माइनस x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0, ये आपका आएगा x प्लस 20 इंटू एक्स माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू एक आएगा 16 और दूसरा आएगा माइनस 20। क्या जो है नंबर ऑफ बुक नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो -2x का वैल्यू -220 वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 16, यानी कि वो ओरिजिनली वो बुक कितना खरीदता, वो ओरिजिनली बुक 16 बुक खरीदा होगा, ठीक है। आई थिंक ये भी बहुत ही इजी था। वर्ड प्रॉब्लम में बस ऐसे ही रहता है प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम पढ़ना है, समझना है, उसके बाद बस इसको सॉल्व करना है। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता, एकदम ऐसे ही रहेगा। मैं आपको इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा, मैं आपको उतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 9, ठीक है। अच्छा अब क्या रहा है, एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2, फाइंड द नंबर। ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक है। 2 नंबर का सम क्या है 9 है, और दोनों के रेसिप्रोकल का सम कितना है, दोनों के रेसिप्रोकल का सम कितना है, दोनों के रेसिप्रोकल का सम दे रखा है आपका 1/2। तो हम लेते हैं फर्स्ट नंबर इसको ले लिया मैंने x, सेकंड नंबर क्या होगा, ये आपका आएगा 9 - x, क्योंकि दोनों का सम कितना है, हम लोग बस एक वेरिएबल में करने की कोशिश करें। आप चाहते थे यहाँ पे 2 नंबर ले लेते, एक दूसरा y ले लेते, दोनों का सम लिख दिए 9, लेकिन नहीं, थोड़ा सा फास्टली करेंगे। फर्स्ट नंबर को हमने मान लिया x, सेकंड नंबर को हमने मान लिया 9 - x, क्योंकि दोनों का सम कितना है 9 है। अच्छा, दोनों के रेसिप्रोकल, दोनों का सम अगर 9 है। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रखिए कि जब नॉर्मल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है या इंटीजर जब है, उसका सम जैसे कुछ आ गया, जब उसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, जो नंबर बड़ा है या फिर जो जैसे इसका रेसिप्रोकल हम जो करेंगे, रेसिप्रोकल पहले हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर ये आपका आ जाएगा 1/x, रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड नंबर ये आपका आएगा 1/9 - x। इस क्वेश्चन में क्या रहा है, इस क्वेश्चन में तो ये इजी कह रहा है, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ये तो बहुत इजी है, दोनों के रेसिप्रोकल का सम ये आपका है 1/x प्लस 1/9 - x, ये आपका दे रखा 1/2, फाइंड द नंबर। इसको सॉल्व कर देना है। इसका सॉल्व कैसे करेंगे, x टाइम्स x - 9, ये आपका आएगा 9 - x प्लस x और ये इक्वल्स टू आएगा 1/2, ये x गया, ये कितना आ जाएगा 9 × 2 = 18, ये इस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू x - 9,
ये आपका आ जाएगा 80 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस 9x, ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 80 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ये आ गया 80, ये आपको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x माइनस 80 इक्वल्स टू 0। क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं 18, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 80, ठीक है। बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, इस क्वालिटी को जैसे ये आया बस ये चेक करो कि आपने, मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया है। 9 माइनस एक्स प्लस एक्स और नीचे आया एक्स टाइम्स एक्स माइन, अरे यार ये मैंने मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा, वही तो मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक किया, ये थोड़ा सा मिस हो गया इसमें, सॉरी। तो इसका आपको भी ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है तो एग्जाम में भी ऐसे मिस्टेक ना करें। एक्स टाइम्स 9 माइनस एक्स, ये ऊपर क्या आएगा 9 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। ये आपका ये कट गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 × 9 दैट इज 18 और ये साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 9x माइनस एक्स का स्क्वायर। जब इसको इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0 और इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0 और इसको हम जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आपका आएगा x माइनस 3 और इसमें माइनस 6 कॉमन, इसमें 6 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये आपका आएगा x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 6। x का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा 3 एक आएगा 6। फर्स्ट नंबर को आप 3 लोगे तो सेकंड नंबर आपका क्या आ जाएगा? फर्स्ट नंबर को आप जैसे हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर को 3 ले लिया, सेकंड नंबर कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आएगा 6। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? ठीक है, हाँ नंबर बताना है। जब अगर आप x को 3 लोगे तो नंबर क्या आएगा 3 6, x को आप 6 लोगे तो ये आ जाएगा 3। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं करना कि इसमें कि सर इसमें हमने 3 लिया है 6 को रिजेक्ट कर दिया, इसमें से दोनों में से कोई, आप दोनों से ले लेना। जब आप 3 लोगे तो नंबर क्या आएगा 3 6, जब आप 6 लोगे x का वैल्यू 6 लोगे तो 6 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी इजी था। कुछ इसमें मैं फ्रैक्शन का प्रॉब्लम करवा देता हूँ, कुछ फ्रैक्शन का ही प्रॉब्लम है जो कभी कभी आ जाता है, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है ये जैसे है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन है लेट फ्रैक्शन, उसको हम अभी फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 3 कम है न्यूमरेटर, ठीक है। अब कह रहा है इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, ठीक है, द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय, फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 15, फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 15, फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 15, सॉरी 1/15, ठीक है। फाइंड द फ्रैक्शन, बस ये है, इसको सॉल्व करना है, इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, आपको बस वर्ड प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए, तो सॉल्व तो आप भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग स्मार्टली करते हैं क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा अभी सॉल्यूशन निकाला भी है, तो इसलिए हम अभी थोड़ा सा सॉल्व इसको नहीं करेंगे, जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे करेंगे, जहाँ पे जरूरत नहीं होगा वहाँ पे नहीं करेंगे। अच्छा एक चीज़ और भी है, एक क्वेश्चन दे रहा है द डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 5, द डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 5, द डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 5, ठीक है। और फिर क्या रहा है, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 5/14, फाइंड द नंबर्स। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन किया है बट एडिशन नहीं किया है, थोड़ा सा सब्सट्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 नंबर है नेचुरल नंबर, ठीक है, लेट
नंबर बी एक्स एंड वाई। अब कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5 एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, दो नंबर का डिफरेंस कितना है? 5 है। अच्छा, दोनों का जो रेसिप्रोकल है, ठीक है, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5। अच्छा, एक चीज इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस 5 आ गया, तो ये कब 5 आएगा? ये 5 तभी आएगा जब x ग्रेटर देन y होगा। अगर ऐसा आ रहा है इसका मतलब क्या होगा? x ग्रेटर देन y। देखो, हमें पता नहीं है कि कौन क्या नंबर है, हमने x और y मान लिया दो नंबर को, बट हमने क्या किया, इस इक्वेशन को फॉर्म किया x - y = 5। अगर ऐसा है दैट मींस x ग्रेटर देन y होगा, तभी तो डिफरेंस आएगा 5, नहीं तो नेगेटिव आ जाता है ना। अगर ऐसा है तो इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, ये आपका आ जाएगा 1/x और आएगा 1/y। और अब ध्यान रखना है, अगर x बड़ा है y छोटा है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा उसमें चेंज हो जाएगा, उसमें ऐसा कुछ आ जाएगा, क्योंकि y छोटा था ना, ये नंबर बड़ा हो जाएगा, ये नंबर छोटा हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और भी, इसमें एक दूसरा स्टेटमेंट ये दे रखा है, एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल दैट मींस 1/y माइनस 1/x, ये हमको रखा है 5/14, 5/14, ठीक है, 5/14। फाइंड द नंबर, आपको नंबर बताना है कि नंबर क्या होगा, ठीक है। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x - y/x y = 5/14, ठीक है। क्या x - y हमको पता है? x - y पता है, किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/x y = 5/14। ये गया, दैट मींस x y = x y = 14। इसको अगर हम देखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x = y + 5। इसको यहाँ पुट कर देंगे, x = y + 5, y + 5 टाइम्स y = कितना आ जाएगा आपका? 14, ठीक है। y² + 5y और y² + 5y - 14 = 0, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं y² + 7y - 2y - 14 = 0। इसको हम y कॉमन ले लेंगे, यहाँ आएगा y + 7 - 2 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा y + 7 = 0। यहाँ से y का वैल्यू आपका आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा -7। y का वैल्यू आपका आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा -7। जब y का वैल्यू आपका आ जाएगा 2 तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा आपका 7, ठीक है। इसमें भी फिर से दो नंबर फॉर्म होगा, y का वैल्यू अगर आ गया -2 तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा y का वैल्यू 2, अगर y का वैल्यू 2 x का वैल्यू आ जाएगा 7। अगर y का वैल्यू मैंने ले लिया -7 तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा -2। तो ये दोनों नंबर है, और ये दोनों नंबर में आपको अच्छा एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, ये दोनों आंसर है, ठीक है। बट एक चीज़, अब हमने तो ये निकाल दिया, बट क्या ये जो है वो सही है? क्या आंसर दोनों आंसर होगा? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दे रखा था द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर। ये क्या नेचुरल नंबर है? ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये केस आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा x = 7 y = 2, ठीक है। आई थिंक ये जो आपके क्वेश्चन थे यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। इससे ज़्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैंने कुछ आपको वर्ड प्रॉब्लम करवा दिए हैं, मैंने आपको कुछ इसके कंसेप्ट भी करवाए हैं, इसके क्वेश्चंस भी करवाए हैं। मैं आपको बस यही चीज़ कहूँगा कि मैंने जो करवाया है इसको आप एक बार 2 बार आप रिवाइज कर ले, ठीक है। जब भी आपको अभी टाइम मिले अभी कर ले, ठीक है। और उसके बाद या फिर आप सुबह में कर सकते हैं, जब भी करना है इसको करें। मैं आपको कहूँगा कि अभी बैठ के इसे कंप्लीट कर ले, ठीक है। ये आपका क्वालिटी का हो गया, यहाँ पे आपका क्वालिटी पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाहर क्वालिटी का कुछ भी नहीं आएगा, सारा चीज़ इसके अंदर का ही आएगा। और मैं आपको यही कहूँगा कि वर्ड प्रॉब्लम में आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, समझिए, क्वेश्चन फ्रेम करें, सॉल्व करें, और कुछ भी नहीं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन करने के लिए इनफाइनाइट है, बट हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है, इसीलिए हम क्या किए, मैंने क्या किया है, कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने उसी चीज़ को करवाया है, उसी क्वेश्चन को करवाया है।
और मैं कहूँगा आपसे भी कि इसी क्वेश्चन को आप एक बार करें, एक बार में नहीं समझ आया 2 बार करें, बस इसके बाद फिर आप नेक्स्ट चैप्टर भी करना आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच।